प्यारे बच्चों, आप सबको भी स्वागत है। आज हम एक नए पद मैं भी नाम कमाता हूँ। देखो, आप में भी कुछ न कुछ आशा और मन में कुछ बड़े होने के बाद क्या होना है, इस तरह आप में मन में कोई विचार रहता है, आशा रहता है। उसको पूरा करने के लिए पूरा प्रमाण से क्या करना चाहिए, उसमें तल्लीन होकर उसमें सदाशील के लिए प्रयत्न रहना चाहिए। उसी तरह इस पद्य में मैं भी नाम कमाता, इस पद्य में एक नन्हा सा छोटा सा लड़का ने अपने जीवन में वो क्या बनाना चाहता है, उसे पूरी करने के लिए वो कैसे सिद्ध होता है, ये सभी जानकारी हम इस पद्य में मिलता है। इस पद्य का कवि है डॉक्टर दिविक रमेश जी है। पहला उनका परिचय प्राप्त कर लेंगे बच्चों। डॉक्टर दिविक रमेश जी हिंदी के प्रसिद्ध एक बाल साहित्यकार हैं। उनका प्रमुख रचना है खंड 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 अग्नि और 101 बाल कविता है। प्रस्तुत पद्य भाग को उनकी 101 बाल कविता है, इस पद्य भाग से लिया गया है। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಇಂದು ಹೊಸದಾದಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಯ मैं भी नाम कमाता हूँ, मैं भी नाम कमाता हूँ, इसका अर्थ है ನಾನು ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ ನೋಡ್ರಿ। ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕನಸುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆಗಳು, ಆ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಬೇಕಾದ್ರೆ आप में जो भी स्वप्न रहते हैं ना, उसे पूरे करने के लिए क्या करना चाहिए, आप उसमें तल्लीन होना चाहिए, ಏಕಾಗ್ರತೆ बढ़ाना चाहिए। ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆಗಳನ್ನ, ಆಮಿಷಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ದೃಢವಾದಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಸತತವಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲತೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರಬೇಕು। ಆಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ। ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಅಂತ ಮಗು ತನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಕವಿಗಳಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿವಿಕ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮನಮೋಹಕರಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಲೇಖಕರ ಒಂದು ಕವಿಗಳ ಒಂದು ಪರಿಚಯ, ಇವರ ಒಂದು ಹಿಂದಿಯ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರು। ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು ಖಂಡ ಖಂಡ ಅಗ್ನಿ, 101 ಬಾಲ್ ಕವಿತಾ है, ಇನ್ನೂ 10 ಹಲವಾರು ಇವರ ಒಂದು ಕವಿತೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಈ ಪದ್ಯನ 101 ಬಾಲ್ ಕವಿತಾಯ ಎಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಮಕ್ಕಳೇ, बच्चों अपने अपने किताब खोलिए, पेज नंबर 23। मಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ತೆಗೆಯಿರಿ, ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 23। देखो, इस पद्य के द्वारा आप क्या सीख सकते हैं। फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करने तथा राष्ट्रपति से पुरस्कार पाने के बच्चों के सपनों को कवि ने शब्द रूप दिया है। यह कविता सचमुच बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। देखो, इस पद्य के द्वारा आप सभी भी ये सीख सकते हैं बच्चों, फौज में भर्ती होकर सेवा करने का तथा राष्ट्रपति से पुरस्कार पाने के बच्चों के सपनों को कवि ने शब्द रूप में दिया है। बच्चों, आप सभी भी बड़े होकर फौज में यानी सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करने का जो स्वप्न आप देख रहे हैं ना, उसके बारे में कवि ने यह चित्रण किया है। और राष्ट्रपति से पुरस्कार पाकर अपना स्वप्न को पूरा करने का ये भाव को उन्होंने अपने शब्दों से बहुत सुंदर से यहाँ दिया है। यह कविता सचमुच बच्चों के लिए क्या है, देश की देशाभिमान, देशभक्ति को जागृत करने के लिए प्रेरणादायक है। ಮಕ್ಕಳ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶದ ಗಡಿ ಕಾಯುವಂಥ ವೀರ ಯೋಧರಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಕನಸು ಕಾಣುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಯ। ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯೋದು, ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಆ ಒಂದು ಪದವಿ ಪಡೆಯೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಸೈನಿಕರಿದ್ದವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕನಸು ಕಾಣುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾಭಿಮಾನ, ದೇಶಭಕ್ತಿ, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಈ ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು। ಮಕ್ಕಳೇ, पद्य की ओर ध्यान रखिए बच्चों। रोज़ रोज़ सीमा की खबरें सुन सुन कर मन नन्ना मेरा मुस्मुस्कर रह जाता है।
देखो रोज़ रोज़ सीमा की खबरें, हर रोज़ भी मैं टीवी में, रेडियो में, समाचार पत्रों में सभी सुन सुनकर मेरा नन्हा मेरा मुस्मुस्कर रह जाता है। देखो मेरा दिलों में देश के वैरियों को क्या करना है, उन्हें विरोध करना है, हमारे देश से भगाना है और देश की रक्षा करने के लिए मैं भी सिद्ध होना है। इस तरह उस छोटा बालक में विचार उत्पन्न हो रहा है। रोज रोज सीमा, सीमा का मतलब घड़ी, सीमा सरहद, अपना देश की अंतिम जो जगह रहता है ना, हमारा देश का अंतिम बाग, वहाँ सीमा की खबरें, खबरें का मतलब समाचार, सुन सुनकर, यानी सुन सुनकर नन्हा यानी छोटा, चिक्का, सन्ना, मन नन्हा मेरा। देखो मेरा छोटा सा दिल में यह उत्पन्न हो रहा है कि मुस्मुस्कर रह जाता, मुझे भी व्याकुल हो जाता है, इन वैरियों का नाश करना है, देश की रक्षा करना है। इस तरह उनके मन में विचार यहाँ हो रहा है। ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ। ದಿನಾಲೂ ಈ ಒಂದು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ಗಡಿ ಭಾಗದೊಳಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ, ಈ ಮನದೊಳಗೆ, ಈ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ದೇಶ ಕಾಯಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚು, ವೈರಿಗಳನ್ನ ಸದೆ ಬಡಿಬೇಕಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ನನ್ನೊಳಗೆ ಜಾಗೃತವಾಗಂತೈತಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಬೇಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ದೇಶನ ಕಾಯಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಈ ಸಣ್ಣ ಅಂತ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಮೂಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದು ಈ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖಕರು, ಕವಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು, ದಿವಿಕ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರದೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಅಗರ್ ನಾ ಹೋತಾ ಛೋಟಾ ಬಚ್ಚಾ तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता। देखो अगर मैं छोटा नहीं होता तो, अगर मैं छोटा बच्चा ना होता तो मैं बंदूक हाथ में लेकर मैं भी नाम कमाता था। मैं छोटा बच्चा नहीं रहते तो मैं भी हाथ में बंदूक लेकर अपना नाम कमाता था। ನಾನು ಏನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಮಗು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕೈಯೊಳಗೆ ಬಂದೂಕನ್ನ, ಪಿಸ್ತೂಲ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೇಶನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ, ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಈ ಮಗು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, झटपट होकर बड़ा फौज में एक ही बस मन में आता मैं भर्ती हो जाता। देखो झटपट का अर्थ मैंने यहाँ बताया है। झटपट का अर्थ है तुरंत। मैं तुरंत बड़ा फौज में, यानी बहुत बड़ा सेना में मैं भी उसमें भर्ती हो जाऊँगा। ये कि बस मन में आता, इसी तरह मेरा मन में, मेरा दिल में वो बात आ जाता है। झटपट होकर बड़ा फौज में, एक देश की रक्षा करने वाला एक सैनिकों में मैं भी भर्ती होकर रक्षा करने का जो विचार मेरा दिलों में आ जाता है, मैं भर्ती हो जाऊंगा। इस तरह जो विचार उस छोटा बच्चा के दिलों में आ जाता है, ಈ ಒಂದು ತುರಂತರವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಾ ದೊಡ್ಡವನು ಏನಾದರೂ ಆದ್ನಂದ್ರೆ ಈ ಪಿಸ್ತೂಲ್ನ, ಬಂದೂಕನ್ನ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡದಂಥ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ದೇಶನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕನ ಒಂದು ಮನದೊಳಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳಂತ ದಿವಿಕ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता। देखो माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता। देखो माँ कितनी खुश हो जाती है जब मैं बड़ा होकर सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करते हुए राष्ट्रपति से पुरस्कार जब पाता हूँ, तब माँ के जो खुशी देखने के लिए मैं उत्सुकता हूँ। और माँ जब कितना खुशी होता है वो
मेरा बातों में नहीं बता नहीं सकता हूँ, और वो खुशी का क्षण को मैं देखना चाहता हूँ, और देश की रक्षा के लिए मैं जल्दी से जल्दी बड़ा होना है। इस तरह वो नन्हा बच्चे ने अपने विचारों को बहुत सुंदर से यहाँ बताने का विचारों को यहाँ डॉक्टर दिव्यक रमेश जी ने बहुत सुंदर से यहाँ ಚಿತ್ರಣ किया है। ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತವರ ಹತ್ರ ನಾನೇನಾದರೂ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಆಕ್ಕಾಳ. ಯಾವ ದಿನ ನಾನು ವೈರಿಗಳನ್ನ ಸದೆ ಬಡಿದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದಾಗ ಆ ದಿನ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ನೋಡಲು ಎಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಇರ್ತಾಳ. ಆ ಕ್ಷಣನ ಆ ಗಳಿಗೆನ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಆನಂದದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನನ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, इस तरह देश की रक्षा करने के लिए हर एक व्यक्ति को भी सदा के लिए सिद्ध होना चाहिए. बच्चों, मैं एक बार गाऊंगा, आप मेरे साथ इस पद्य को गाइए. रोज रोज सीमा की खबरें, रोज रोज सीमा की खबरें, सुन सुन कर मन नन्ना मेरा, सुन सुन कर मन नन्ना मेरा मुस मुस कर रह जाता है, मुस मुस कर रह जाता. अगर ना होता छोटा बच्चा, अगर ना होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में, तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता, मैं भी नाम कमाता. झटपट होकर बड़ा फौज में, झटपट होकर बड़ा फौज में एक यही बस मन में आता, एक यही बस मन में आता, मैं भर्ती हो जाता, मैं भर्ती हो जाता. माँ कितनी खुश हो जाती जब मैं, माँ कितनी खुश हो जाती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी, एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता, राष्ट्रपति से पाता. रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुन कर मन नन्ना मेरा मुस मुस कर रह जाता. बच्चों, यहाँ कठिन शब्दार्थ वहाँ देखिए. रोज, प्रतिदिन, ದಿನಾಲು, नाम कमाना, ಪ್ರಸಿದ್ಧ होना, ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗುವುದು, ಸೀಮಾ, ಸರ್ಹದ್, ಗಡಿಭಾಗ, झटपट ತುರಂತ, ವೇಗವಾಗಿ, ಖಬರ್, ಸಮಾಚಾರ, ಸುದ್ದಿ, ನನ್ನ, छोटा, ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ, मुस मुस कर रह जाना यानी दुखी हो जाना, दुखी ಆಗುವುದು, ದುಃಖ ಆಗುವುದು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಪದ್ಯ ಆಲಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. बालक रोज़ रोज़ कौन सी खबरें सुनती हैं, सुनता है, क्षमा कीजिए, बालक रोज़ रोज़ कौन सा खबरें सुनता है. बालक रोज़ रोज़ सीमा की खबरें सुनता है. बालक अपने हाथ में क्या लेना चाहता है. बालक अपने हाथ में बंदूक लेना चाहता है. बालक किस में भर्ती होना चाहता है. बालक फौज में भर्ती होना चाहता है. माँ कब खुश हो जाता है. माँ एक बड़ा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से जब मैं पाता हूँ तब वो खुश हो जाती है. बालक कैसे बड़ा होना चाहता है. बालक एक वीर योद्धा से, जैसे वीर सैनिक जैसे होना चाहता है. बालक का मन क्यों समोसकर रह जाता है. उनको सीमा में होने वाला अनेक विचार
और सीमा में जो कुछ भी घटना होता है ना, उनका छोटा सा मन में वो खबरें सुनने के लिए दुख हो जाता है और देश की रक्षा करने के लिए वो प्रोत्साहित हो जाता है। इसलिए उनका मन समसोकर हो जाता है। अगर बालक छोटा नहीं होता तो क्या होता था? अगर छोटा नहीं होता तो बालक हाथ में बंदूक लेकर देश की रक्षा के लिए फौज में भर्ती होकर देश की रक्षा करने के लिए वो सिद्ध हो जाता था। बालक झटपट बड़ा होकर क्या करना चाहता है? बालक झटपट बड़ा होकर वो फौज में भर्ती होकर देश की रक्षा करते हुए राष्ट्रपति से एक बड़ा पुरस्कार प्राप्त करना चाहता है। देखो वहाँ पद्य भाग को जोड़कर लिखने के लिए आपको बताया है, रोज रोज सीमा की खबरें अगर ना होता छोटा बच्चा, अगर मैं छोटा बच्चा नहीं होता तो बड़ा होकर हाथ में बंदूक लेकर देश की रक्षा करने के लिए मैं सिद्ध हो जाता था। झटपट होकर बड़ा फौज में, देखो झटपट तुरंत में फौज में भर्ती होता था। माँ कितनी खुश होती जब मेरे हाथ में पुरस्कार। इन शब्दों को अन्य वचन लिखने के लिए आपको बताया है, कबर, कब्रें, लड़का, लड़के, हाथ, हाथ, पुरस्कार, पुरस्कार। जो कभी भी जो शब्द एक ही शब्द में रहने वाला शब्द हो, हाथ हाथी होता है, पुरस्कार पुरस्कार होता है। मगर जो वाक्यों में लिखने वक्त हम क्या कहते हैं? हाथों कहते हैं और पुरस्कार को पुरस्कारों कहते हैं। मगर एक वचन यानी वचन बदलने के लिए आपको बताए तो तब क्या करना होगा? हाथ को हाथी लिखना होगा और पुरस्कार को पुरस्कारी लिखना होगा। उसी तरह शब्द हैं लोग, लोग, छात्र, छात्र। इस तरह शब्द आ जाता है बच्चों। आप उन शब्दों पर क्या करना चाहिए? सदा नज़र रखना चाहिए। और विलोम शब्द लिखने के लिए यहाँ बताया है, बड़ा, उसका विलोम शब्द है छोटा, एक, अनेक, सुख, दुख, पाना, खोना। वहाँ द्विरूपीय शब्द को दिया है, उन शब्दों को आप पढ़ो और लिखो। रोज रोज, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, पल पल, सुन सुनकर, मुस्कर, यानी समानार्थी शब्द लिखने के लिए आपको बताया है, लड़का, बच्चा, खुश, संतोष, उल्लास, आनंद, पुरस्कार, इनाम, बहुमान, फौज, सेना, रोज, हर दिन, खबर, समाचार। अगला पेज खोलिए बच्चों। वहाँ बिना 12 कड़ी यानी बिना मात्रा वाले कुछ शब्दों को वहाँ आपको लिखने के लिए बताया है। एक शब्द पहला 2 अक्षरों का शब्द वहाँ दिया है, बाद में 3 अक्षरों का शब्द और उसी तरह 4 अक्षरों का कुछ शब्द वहाँ दिया है। कल वहाँ दिया है, उसका उसी तरह 3 शब्दों को लिखने के लिए वहाँ बताया है, कल, मन, कब, एक। उसी तरह 3 शब्दों का 3 अक्षरों का शब्द है, वहाँ पवन दिया है, कबर, शहर, अगर। उसी तरह 4 अक्षरों का वहाँ एक शब्द दिया है, उपवन, झटपट, नटखट, सरहद। उसी तरह हमारे देश की तिरंगा यानी झंडा को वहाँ दिया है, उसको क्या करना होगा? वहाँ रिक्त स्थान दिया है, उसे पूर्ण करने के लिए वहाँ बताया है। देखो यहाँ डैश झंडा है, इसमें डैश रंग है, सबसे ऊपर डैश रंग है, बीच में डैश रंग का है, सबसे नीचे डैश रंग है और बीच वाली पट्टी पर एक डैश है। हम तिरंगे झंडे को डैश करते हैं, आपको वहाँ लिखने के लिए बताया है। यहाँ तिरंगा झंडा है, इसमें 3 रंग है, सबसे ऊपर है
केसरी रंग है, बीच में सफ़ेद रंग है और सबसे नीचे हरा रंग है और बीच वाली पट्टी में एक चक्र है। हम तिरंगे झंडे को सलाम करते हैं। देखो झंडे में जो 3 रंग है ना, उस 3 रंगों का एक विशेष गुण है। केसर रंग का त्याग बलिदान का एक विशेषता है और सफ़ेद का शांति का है और हरा का समृद्धि और अशोक चक्र नीला चक्र है ना, और नीला चक्र का एक संकेत है 24। वहाँ चक्र है, उस चक्र का एक संकेत है हर एक दिन को 24 घंटा रहता है। 24 घंटा भी हम देश की रक्षा करने के लिए सिद्ध रहने का एक संकेत वहाँ दिया जाता है। और इन शब्दों को पढ़ो, समझो और लिखो। आपको वहाँ दिया है उदाहरण के लिए कबर कबर, रोज रोज, नन्ना नन्ना, बच्चा बच्चा, बंदूक बंदूक, झटपट झटपट, फौज फौज, भर्ती भर्ती, पुरस्कार पुरस्कार, राष्ट्रपति राष्ट्रपति। साहसी बच्चों की वीरता और दोस्तों की आदि से संबंधित कविताओं को बच्चों आप सभी भी एक चार्ट बनाइए और वे एक वीर बच्चा का एक कथा को आप क्या करो, अगले क्लास में लिखकर बताओ। बच्चों आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में आपको मैं मिलूँगा। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद।